हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो करीब करीब 12 इंच है। आप इसको बैक नेक में भी बना सकते हैं। मैं इसको फ्रंट का आपको बना के बता रही हूँ। अगर आपको ये बैक नेक बनाना है तो आप इसकी जो गहराई है वो अपने हिसाब से लें। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 6 इंच पर लगाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगा देंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद हम यहाँ से करीब 3.5 या 3.25 इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको शेप देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर आधा या 1.25 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा नेक इस तरह से आएगा। देखिए इसके बाद हम अपना कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है और यहाँ पर एक कट लगा देंगे। देखिए इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं इन कट के ऊपर अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसी शेप में चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसके बाद आप यहाँ से इसको फोल्ड करके या तो इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लीजिए या फिर आप इसको फैब्रिक ग्लू से इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। इस तरह से आप इसको अंदर की साइड को पेस्ट कर लें। देखिए इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेंगे और उसको उल्टी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको ये उल्टी साइड से इसको बीच में से फोल्ड करना है। हम उसके बीच में एक क्रीज बना लेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो अपने नेक की कटिंग की है हम उसको लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। उसमें भी हम सेम तरीके से बीच में क्रीज बना लेंगे, इसके ऊपर निशान लगा लेंगे और बीच में कट लगा लेंगे। अब देखिए ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के हम एक सिलाई यहाँ से बुकरम के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए एक सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा ली है और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली है। और अब हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे नेक पर एक सिलाई लगा देंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और पूरे नेक पर बीच में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को सीधी साइड को पलट लेंगे। सीधी साइड को पलटने के बाद
हम नेक के किनारे पर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके बाद आप कोई भी लेस ले सकते हैं जो आपको पसंद है। आप इसके नीचे इस तरह से उसको रखिए, यहाँ पर रखते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। देखिए इसके बाद हमारे नेक का जो बीच वाला डिज़ाइन है उसको हम अपने मैचिंग के कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। हमारे देखिए 2 पीस हैं, सेम साइज़ के हमें 2 पीस लेने हैं। एक पीस के ऊपर हमें कपड़ा पेस्ट करना है और एक पीस नीचे रखना है। कपड़े के दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड होने चाहिए और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचना चाहिए। और इसके बाद देखिए हम यहाँ से जहाँ पर हमारी ये बुकरम पेस्ट है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, बुकरम के बिल्कुल बराबर में। इस हिस्से पर हमें सिलाई लगानी है और इधर भी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप एक हिस्से के ऊपर इसको रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम देखिए इसी शेप में अपने कपड़े की कटिंग कर लेंगे। सिलाई की साइड हमें थोड़ा कम कपड़ा छोड़ना है और ये बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है। और इसके बाद जो हमारी सिलाई की साइड है वहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। और इसके बाद हम अपने इस कपड़े को सीधा कर लेंगे, यानी इसको पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद हम यहाँ पर इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। किनारे पर ये सिलाई लगाने के बाद हम अपने कपड़े को देखिए बुकरम तक ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं। देखिए इसके बाद हमें चकोर चकोर पीस की कटिंग करनी है। ये मैंने चकोर चकोर पीस की कटिंग की हुई है और ये करीब करीब एक साइड से 1.5 से 1.25 इंच इसकी एक साइड है, यानी ये बिल्कुल बराबर हमें इसकी साइड रखनी है। इस तरह से हमें कटिंग करके पहले इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ पर इस तरह से इनके ऊपर सिलाई लगानी है। सारे पीस ये हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। अब देखिए इस तरह से हमें ये पीस तैयार करने हैं। इसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर हम इस तरह से देखिए अपने नेक को रखेंगे और एक एक पीस हम इस तरह से इसके नीचे रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से जितना आपको इसको बाहर रखना है आप उतना बाहर रख सकते हैं। और इन पर देखिए यहाँ से सिलाई इस तरह से लगाते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसके सेंटर में एक रफ सिलाई लगा ली है, थोड़ी सी यहाँ से यहाँ तक, जिससे हमारा ये नेक बिल्कुल सेंटर में रहेगा। आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं, तो आपको ये बनाना और इजी हो जाएगा। देखिए आप 3-4 पीस इस तरह से पहले सेट कर लें और इस निशान का आप ध्यान रखें, इस तरह से रखें और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। इस तरह से आप रखते रहें और सिलाई लगाते रहें। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर देखिए मैंने मोतियों वाली लेस लगा दी है। आप इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं। आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं और मशीन से भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे इसको लगा सकते हैं। और ये डिज़ाइन आप बैक नेक पर भी बना सकते हैं। बैक नेक पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।